विनोद जी राजस्थान से। राजा वल्लभ सही श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है? भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना। भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। भोगों के लिए मन चलायमान है पर हम भोग नहीं रहे, इसे त्याग कहते हैं। लेकिन भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, मन का चंचल ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। गृहस्थ में कैसे धारण करें इसे? गृहस्थ में विचार पूर्वक पूर्ण वैराग्य तो धारण नहीं हो सकता। इसमें अधार्मिक विषयों का त्याग करें और धर्म में विषयों का सेवन करें। जैसे पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि गंदी करना अधर्म है, जैसे धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना धर्म है, और अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे विभाजित कर लें। धर्म में भोगों का सेवन करना और अधार्मिक भोगों का त्याग करना और निरंतर भगवान का सुमिरन करना, व्यसन व्यभिचार आदि का त्याग कर देना, इससे काम हो जाता है गृहस्थ का। गृहस्थ को ज़्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है। विवेक से उसको सही ढंग से विषयों का सेवन करते हुए भगवद अर्पणम मस्तु जीवन, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? दिनेश यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक सुख छोड़कर ही आत्मिक सुख की प्राप्ति संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव। और एक साथ गाल फुला नहीं सकते और हंस नहीं सकते। क्यों? अगर हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे, तो हंसना है तो गाल नहीं फूल सकते। ऐसे ही विषय आनंद लेना है तो भगवदानंद नहीं ले सकते, और भगवदानंद लेना है तो विषयानंद का त्याग करना ही होगा, वैराग्य करना ही होगा। अगर विषयानंद का वैराग्य नहीं होगा तो भगवदानंद का अनुभव किस मन से करोगे? वही मन विषयों का सेवन कर रहा है, विषय भोगों में लगा है, तो प्रभु की तरफ जाएगा ही नहीं। प्रभु की तरफ जाने के लिए पहले उसे विषयानंद से वैराग्य करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो प्रभु की तरफ जाएगा। जो राग किए हुए शरीरों में, परिवार में, भोगों में, संसार में, उसी राग को जब हम पलटते हैं प्रभु की तरफ तो अनुराग हो जाता है। तो अनुराग प्राप्त किए बिना भगवत प्राप्ति होती नहीं। मिले न रघुपति बिना अनुरागा, और राग त्याग किए बिना अनुराग नहीं होता। तो राग तो त्याग करना ही पड़ेगा, विषय भोगों का राग त्याग किए बिना ऐसा नहीं। महाराष्ट्र से। राजा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए। कैसे इस लौकिक संसार में रहकर कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान से? ये बहुत बड़ी बात है बच्चा कि इस अवस्था में तुम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो। नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता है, भागवत है, रामायण है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी सुनो। मोबाइल से सर्च करके संतों की वाणी सुनो और नाम जप करो। इसी से आगे बढ़ जाओगे। बस गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, पाप आचरण नहीं होना चाहिए। पाप आचरण का त्याग करके, गंदे भोजन का त्याग करके नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। इसी से शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगेगा और आपका मार्ग आगे का खुल जाएगा। फिर गुरु शरणागति और उसका मार्ग आगे खुल जाएगा। आप ऐसे चलो, ठीक है? गुरु भगवान आप स्वस्थ हैं, इसके लिए क्या किया जाए? आप स्वस्थ हो जाइए। नहीं, बहुत कृपा है, आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आप सबकी कृपा है, इसीलिए हम स्वस्थ है। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, हम स्वस्थ है। मोनालिसा जी उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या केवल नाम जप से उनका प्रेम मिल जाएगा? हाँ, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम मूल नाम है। जब हम निरंतर नाम जप करने लगते, निरंतर, अभी घंटा 2 घंटा नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय निरंतर नाम जप, तब प्रेम का स्फुरण होता है। नाम जब वासनाओं के चिंतन का त्याग करवा देता है, तब वो भगवान की उपासना प्रारंभ कराता है। पहले वासनाओं का नाश होता है, फिर उपासना जागृत होती है। उपासना से एक नवीन वासना, भगवान के मिलन की इच्छा, और उसी से विरह, उसी से प्रेम का प्रादुर्भाव, तो सब हो जाएगा। पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए तो निरंतर नाम जप करने से हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। और बच्चों लोग को पढ़ाने के टाइम में कैसे करें? जब पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, उस समय नाम जप कैसे करें? हाँ, बीच बीच में उसमें भी स्मरण कर ले। ऐसा नहीं कि आप निरंतर बोल ही रही हैं। जब आप बोलना बंद करें तब आप राधा राधा स्मरण करने लगे, और जितने मिनट आपने अध्ययन कराया बच्चों को, अध्यापन जो आपकी क्रिया है, अध्ययन कराया, उतने समय को कृष्णार्पणमस्तु कर दीजिए।
जैसे 2 घंटे आपने अध्ययन कराया, तो हे कृष्ण करुणामय, ये 2 घंटे विद्या अध्ययन कराने में जो समय गया वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणम वस्तु, वो भी भजन माना जाएगा। भागवत धर्म के अंतर्गत समर्पण भाव आता है। और शेष समय में, खाली समय में नाम निरंतर जपिए, तो इसी से भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रशांत अग्रवाल जी मुरादाबाद से। महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति अपने प्रयासों से संभव है या ईश्वर कृपा मात्र से? दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। केवल कृपा का आश्रय लेकर प्रमादी बन जाना, आलसी बन जाना, ये उचित नहीं है। प्रयत्न हमारा, तभी कृपा सफलता प्रदान करती है। यशोदा मैया ने जब देखा, एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं, यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा उधम मचा रहा है, माट फोड़ दिए, दही बिखेर दिया, इसको बांधना चाहिए, तो पकड़ने के लिए दौड़ी। लाला पकड़ में नहीं आए, लेकिन वो दौड़ना बंद नहीं किया। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा कि मां पसीने से लथपथ हो रही है, तो करुणा करके पकड़ में आ गए। इस लीला से हम क्या देखते हैं कि यशोदा मैया का प्रयत्न पकड़ नहीं सकता था, लेकिन प्रयत्न को देख करके भगवान करुणावश पकड़ में आ गए। तो हमारी साधना भगवान को पकड़ नहीं सकती, लेकिन हमारी साधना का प्रयत्न देखकर भगवान हमारी पकड़ में आ गए, हमारे अनुभव में आ गए, हमारे ध्यान में आ गए। इसलिए हमारी साधना, जिसे प्रयत्न कहते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, और भगवान की कृपा, दोनों से भगवत प्राप्ति होती है। आप समझ पाए जी? मंजू जी कोटा सर जी, भक्ति में भाव ज्यादा जरूरी है या अनुशासन? अनुशासन और भाव जी, दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। जैसे आपका प्रश्न था कृपा और प्रयत्न, तैसे भाव अनुशासन। अगर हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित नहीं करेंगे, हम अपने मन को अनुशासन में नहीं लाएंगे, हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो हम भाव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाव को पाने के लिए पहले हमें नियम चाहिए। हम नियम से नाम जप करें, नियम से शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नियम से ठाकुर सेवा करें। हमारे कुछ नियम होने चाहिए, और उन्हीं नियमों के बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को अनुशासित करते हैं। नियम में एक पावर प्रकट होता है, उसी पावर से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करते हैं। अगर इंद्रिय और मन अनुशासित नहीं है, मनमाने आचरण होते हैं, तो कहावत सुनी होगी, अंधा बटे और पड़ा चबाए। गांव की कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। एक अंधा मूंज बट रहा था, रस्सी मूंज की, वो हरी होती है, सूखने पर भूरी हो जाती है। पीछे भैंस का पड़ा था, वो चबाता गया। कई घंटे उसने बड़ा, जब हाथ खींचा तो रस्सी कोई थी नहीं, केवल हाथ में थी, क्योंकि वो पड़ा चबा गया था। ऐसे ही यदि हम मनमानी आचरण करें, तो काम क्रोधादि रूपी पड़ा हमारी साधना रूपी उस बरे हुए रस्सी को चबा जाएंगे। जिस रस्सी से हम सबकी ममता बांधकर भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरी डोरी। तो हमको सावधानी रखनी है, मनमानी आचरण नहीं करने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। कार्य क्या है और अकार्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका शास्त्रों से, संतों से ज्ञान प्राप्त करके मन को अनुशासन में लेकर नियमावली के द्वारा जब हम भक्ति करते हैं, तो उसमें भाव प्रकट हो जाता है, और भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। महक अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है या विवेक बुद्धि का उपयोग? आज्ञा 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 का बिना ही विचारी करी शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, और बिना ही विचारी, वहां विवेक की जरूरत नहीं है। आज्ञा हुई तो अब जो ही कहे करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होगी उसी के अनुसार दासी आचरण करेगी, बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगाएगी। और अगर बुद्धि लगाई तो महाराज जी गुरु आज्ञा में पतन हो जाएगा, क्योंकि हम जहां आज्ञा में क्यों में हो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो हमारा पतन हो जाएगा, हम उत्थान को प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजनों की आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाई जाती, केवल आज्ञा का पालन किया जाता है।
जैसी आज्ञा हुई वैसा ही आचरण किया। बुद्धि लगाने से परास्त हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है और आज्ञा चिदानंद गुरुदेव से हो रही है। तो चिदानंद गुरुदेव के सिर्फ शब्द पर चलना है, शब्द ही हमारे को ब्रह्म तक पहुंचा देगा। शब्द रूपी पालकी पे बैठ करके उपासक आराध्य देव को प्राप्त होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु के वाक्य पर चल दिए तो मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वहां विवेक की जरूरत नहीं, वहां आज्ञा पालन की जरूरत है। हाँ, अब एक और रास्ता निकलता है जिसमें विवेक की जरूरत है। सच्चे गुरुदेव कभी अधर्म का आदेश नहीं करते। चूंकि प्रश्नकर्ता स्त्री शरीर है, इसलिए दूसरी बात अपनी तरफ से कह रहा हूं। कभी सच्चे गुरुदेव अधर्म के आचरण का आदेश नहीं करते। यदि कोई गुरुदेव पद पर बैठा हुआ जो अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, और आपसे अधार्मिक आचरण करने की आज्ञा करे, तो विवेक की जरूरत है कि क्या ये भक्ति है या व्यभिचार, क्या ये भक्ति है या पाखंड, क्या ये भक्ति है या नाटक। तुरंत फिर वहां से हट जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। वहां विवेक लगाने की जरूरत है। लेकिन सच्चे सदगुरुदेव जो निर्वासनिक ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, वो कभी ऐसे आदेश दे ही नहीं सकते। लेकिन जो कभी कोई ऐसा आदेश करे कि आप हमारी शिष्या या शिष्य हो, चलो गलत आचरण करो, तो फिर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए और विवेक के द्वारा अपने आप को सत्मार्ग पर ले चलना चाहिए।